हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को SVN कासिल में हार्दिक अभिनंदन करती है। बच्चों, मैं आज पुनः संस्कृत का जो छठा आपका लेक्चर था, ये छठे लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि अभियांतर के जो 5 भेद थे, इन पांचों भेद के बारे में मैं आज जानने का पूरा अच्छी ढंग से प्रयास करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप लोग इससे पहले वाली सारी वीडियो को आप लोग क्रमबद्ध तरीके से देख रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको धीरे धीरे संस्कृत पूरी अच्छी ढंग से आ जाएंगे। अभी थोड़ा शुरू है, इसलिए आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि हमको सीखने में बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं, ये आप जीरो से जो सीख रहे हैं ना, इसलिए आपको टाइप बाय टाइप मिल रहा है। और थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत कम समय में बना रहा हूँ और कम समय का जो बना रहा हूँ, आप छोटे टाइम को देख करके जो सीख रहे हैं ना, आपको इसी तरह लगता होगा कि छोटा बनाता है, कैसे समझें। तो हाँ, आपको समय भी आपका बच जाएगा और आप सीख भी जाइएगा, ध्यान रहे। इसलिए मैं इनको छोटे समय के अंतराल में मैं इसे प्रत्येक को खंड रूप बना करके आपके बीच में इनके संस्कृत के कुछ खंडों को आप लोगों के बीच मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए बच्चों, मैं बिना समय लिए हुए आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और चलते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमको पुनः जाना है। तो हम लोग को जानना है कि अभ्यांतर के जो 5 भेद हैं, अभ्यांतर के जो 5 भेद है, आज मैं इसी को जानूंगा। ठीक है, अभ्यांतर में 5 क्या क्या बताए थे? एक बताए थे अस्पष्ट, एक बताए थे ईसत, और एक होता था विस्तृत, एक होता है ईसद। एक यहाँ देखो, ईसत है तो लगा हुआ, एगो ईसद है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है संवृत, क्या होता है? एक संवृत होता है। एक अस्पष्ट है, ईसत है, विस्तृत है और ईसद है, और एक संवृत है। इन्हीं पांचों के बारे में मैं आज इस लेक्चर के छठे लेक्चर में आज हम लोग जानेंगे। देखिए होता क्या है, अस्पष्ट में आपको बताना है। एक अस्पष्ट को से लेकर के मो तक, जिसमें कि आपको 5 है, जिसमें कि 5 है। जैसे को वर्ग में, चो वर्ग में, टो वर्ग में, तो वर्ग में, पो वर्ग में। नहीं तो आपका टोटल जो है को से लेकर के आप मो तक में टोटल जो 25 वर्ण हैं, इसी 25 वर्णों के जो वर्णों को व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में जो उच्चारण स्थान या तो आप स्वयं या जिह्वा के, जो इन वर्णों का आप उच्चारण करते हैं, तो चाहे वो आप क्या करते हैं, जिह्वा से क्या करते हैं, जिह्वा के अग्रभाग, ठीक है, जिह्वा के अग्रभाग से आप क्या करते हैं, उसको उच्चारित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि उच्चारण के लिए अग्रभाग से अग्रभाग से वो क्या हो जाते हैं, सट जाते हैं। हमारी जिह्वा के अग्रभाग से वो सट जाते हैं। ठीक है, वो सट जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हम लोग का शब्दों का सही तरह से वर्णों का उच्चारित होता है, ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। इसलिए इन वर्णों को स्पर्श कहते हैं। इसलिए इस वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श कहते हैं। स्पर्श का मतलब है कहीं टच होना, कहीं हमारे जिह्वा टच हो रही है। ठीक है, तो वर्णों के उच्चारण में क्या होता है, टच होता है। इस प्रकार के उच्चारण की भीतर स्पर्श की क्रिया होने से अस्पष्ट व अभ्यंतर प्रयत्न कहलाती है। इस प्रकार से जो टच होता है, इस प्रकार से जो हमारी अंदर जो वर्णों के उच्चारण में जो टच हो रहे होते हैं, इसे आप अभ्यंतर के अंतर्गत मानेंगे। अस्पष्ट अभ्यंतर प्रयत्न कहलाती है। अस्पष्ट आप अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। उसके बाद आता है ईसत। ईसत का अर्थ होता है थोड़ा सा। ईसत का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा। ईसत का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा। चलिए बच्चों, हम लोग इससे जानते हैं कि ईसत क्या है। ईसत के बारे में हम लोग जानते हैं, स्पृष्ट अंतस्तः, बंद रखो, अंतस्तः वर्णों के उच्चारण में, स्पृष्ट अंतस्तः वर्णों के उच्चारण में ईसत स्पृष्ट प्रयत्न होता है। और यह कौन कौन से होते हैं,
मैं इससे पहले वाले भी वीडियो में मैं बताया था कौन कौन से होते हैं। तो आप जानते हैं कि कौन कौन होते हैं। यो, रो, लो, वो का जो उच्चारण है करने में इसका प्रतीत होता है। किसका? ईसत का। ईसत का अर्थ मैंने बताया था एक छोटी सी, क्या बताए थे? एक छोटी सी स्पर्श, एकदम कम से कम। यो, रो, देखिए यहाँ पे है ना, यो, रो, एकदम ऐसा थोड़ा थोड़ा जो स्पष्ट होता है वही है। का उच्चारण करने वक्त जिह्वा के अग्रभाग से स्पर्श करती है। जिह्वा के अग्रभाग से स्पर्श करती है जो कि उच्चारण के स्थान में लगभग स्पर्श की स्थिति में, स्पर्श मतलब थोड़ा सा जो भीड़ रही है, स्पर्श की स्थिति में यह जो है, यह जो थोड़ा सा स्पर्श करती है, थोड़ा सा जो स्पर्श करती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहा गया? ईसद स्पृष्ट नामक प्रयत्न होता है। एक थोड़ी सी जो अभ्यास, थोड़ा सा जो प्रयत्न होता है, इसलिए इसको ईसत के अंतर्गत कहा जाता है। ईसत के अंतर्गत इसको लिखा गया है, ईसत प्रयत्न। दूसरा है विस्तृत। दूसरा क्या है? विस्तृत। विवृत। दूसरा क्या है? विवृत। पहला हो गया स्पष्ट, दूसरा हो गया ईसत, तीसरा हो गया विवृत। तीसरा है विवृत। चलिए बच्चों, विवृत में क्या है कि सभी स्वर आप जानिए रहे हैं, वर्ण दो है जिसमें एक स्वर है और एक व्यंजन है। तो हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग स्वर के बारे में जान रहे हैं। स्वर में क्या है कि सभी स्वर वर्ण के उच्चारण में उच्चारण स्थान परस्पर खुले रहते। जहां से वह उच्चारित होता है वह आपका खुला रहता है। जैसे आप ओ का उच्चारण बोलते हैं, ओ, तो दोनों जो ओठ है वो खुला हुआ है। ओ, आ, तो दोनों का जो है आप देखिए खुला हुआ। इसी तरह वह कहता है कि जब आप स्वर का उच्चारण करते हैं ना, तो वह परस्पर क्या रहते हैं? लमसम वह स्थान वायु का निर्गत सरल मतलब निर्गत, आप जो ध्वनियों को निकाल रहे होते हैं उसमें वायु जो निकलती है वो निर्गत खुली रहती है। सरलता से होता है। वायु का जो निकलना होता है वो सरलता से होता है। हर सही, तो आपका पुनः मुंह का जो है, मुंह से हवा जो निकलने होते हैं वो निकल जाते हैं। हर सहु, दूर गऊ, तो आप जो उच्चारित कर रहे होते हैं इससे हमारे मुंह से जो निकलने वाली ध्वनियों हवा है वो वायु निकलती है। देखिए क्या कहता है, वायु का निर्गत सरलता से होता है। इसलिए इस प्रयत्न को क्या कहते हैं? विवृत। क्या कहते हैं इसको? विवृत कहते हैं। थोड़ा ऐसा लगता है वितरित की तरह, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। विवृत, ठीक है, विवृत है, विवृत कहलाती है। समझ में आया कि विवृत क्या होता था? इसमें कहा कि स्वर्ण वर्णों के जितने भी उच्चारित स्थान है, उच्चारण करने वाले हैं, सभी क्या होते हैं? अक्सर वह खुले रहते हैं। हवा निकलने के लिए जो हमारे मुंह से निकलती है वह निर्गत के लिए वो सरल रूप से होती है, वो आपका विवृत में होता है। अब आते हैं हम लोग चौथा स्थान जिसको ईसत कहेंगे। क्या कहेंगे? ईसत कहेंगे। और ईसत में क्या है? ईसत में क्या होता है कि विवृत उष्ण वर्णों के उच्चारण स्थान में यह प्रयत्न लगता है। कौन कौन सा भाई लगता है? तालव्य, मूर्धन्य, दंश और हो, ये उष्ण वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और ये विवृत उष्ण के वर्णों के उच्चारण में यह प्रयत्न लगता है। इसमें तालव्य है, मूर्धन्य है, दंश और हो का उच्चारण करते हुए इनका अनुभव किया जा सकता है ईसद का, जिसमें कि उच्चारण स्थान में कुछ खुले रहते हैं। जैसे आप बोलते हैं तालव्य, तो तालव्य में हमारी मुंह से क्या निकलती है? कुछ हवाएं निकलती है ना, तालव्य, मूर्धन्य, तो कुछ ऐसा लगता है कि हमारा मुंह जो है क्या होता है? थोड़ा सा खुला हुआ अवस्था में रहता है। तो इससे हम कहते हैं ईसद के अंतर्गत इसको माना गया है कि ईसद के अंतर्गत जो उष्ण वर्ग होते हैं उस वर्णों को उच्चारण में आपकी जो मुंह का जो हवा है वो थोड़ी मात्रा में निकलती है। देखिए क्या कहता है,
इसका कुछ कुछ अनुभव भी किया जा सकता है। आप बोल के देखिए, थोड़ा सा उच्चारित करके देखिए, इसमें देखिए आपका लगेगा थोड़ा थोड़ा हमारी मुंह क्या है, खुली हुई अवस्था में है। बच्चों इसके बाद आता है समवृत्त। क्या आता है? समवृत्त। यह व्याकरण की एक प्रक्रिया की दृष्टि से माना गया है। यह व्याकरण की एक प्रक्रिया की दृष्टि से, यह एक प्रक्रिया की दृष्टि से यह माना गया है, माना गया एक प्रयत्न है, माना गया एक प्रयत्न है, जो कि ह्रस्व में ओ के उच्चारण में यह स्वीकृत है। ओ के उच्चारण में यह क्या है? स्वीकृत, इसको लिया गया है। अर्थात बाह्य प्रयत्न में बताए थे कि जो हमारी क्या होती है कि उच्चारण स्थान, उच्चारण के जहाँ से वर्णों का उच्चारण होते हैं, उन उच्चारण वाले स्थानों से जो नीचे रहते हैं उसे आप बाह्य प्रयत्न के नाम से जानते हैं। और यह बाह्य प्रयत्न जो होते हैं, बाह्य प्रयत्न वस्तुतः उच्चारण की प्रक्रिया में सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। अर्थात वर्ण को सुस्पष्ट बोलने के लिए, जानने के लिए यह व्यवस्थित हवा को भी रखती है, अपने बीच हवा की भी रखती है। और इन्हें चार वर्गों में देखा जा सकता है। इसे कितने वर्गों में देखा जा सकता है? 4 वर्गों में देखा जा सकता है। पहला देखिए भाई, ये आप देखिए अघोष, घोष, इस सब के बारे में भी इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। घोष, अघोष है, विवार है और श्वास है। और दूसरा नंबर संवार है, नाद है और घोष है। और तीसरा नंबर में क्या है? अल्प प्राण, महाप्राण। ये आपका किस में आएगा? तीसरा नंबर में, जो कि उदात है, अनुदात है और स्वारित है। क्या है? स्वारित है। इनके अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मैं इसके बाद जो है, जो इसका 7वां लेक्चर होगा, मैं 7वां लेक्चर को लेकर के इसके बाद जल्द से जल्द मैं आने वाला हूं। बच्चों इसके बाद की जो है उसके साथ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ये तभी आपको समझ में आएगा जब तक कि आप इसके पहले वाले सभी वीडियो को आप जब तक नहीं देख लीजिएगा तो आपका ये बताया हुआ एक भी वीडियो आप तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसके पूरे मतलब इससे बैक वाली वीडियो को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और आइकॉन बटन जो वीडियो के लास्ट में इधर से आई के रूप में दिखेगा उसको टच करेंगे तो इससे पहले वाली वीडियो आप तक आएंगे। बच्चों मैं आज का क्लास यहीं तक समाप्त करता हूं और आज मैं आप लोग से पुनः विदा लेता हूं। धन्यवाद।